रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं दृष्टिकोण की सीमितता की, एक सीमित दृष्टिकोण की। जब आप इस प्रकृति में, इस जीवन में किसी बात का निर्णय लेते हैं तो वहीं पर दायरा सीमित हो जाता है, उस निर्णय तक सीमित हो जाता है, वहीं पर रहस्य खत्म हो जाता है और जीवन सीमित हो जाता है। अनंत अनंत नहीं रहता है, क्योंकि वह एक सीमा में बंध जाता है। अतः जब तक हम निर्णायक नहीं होते तब तक हम और अनंत संभावनाओं में जा पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। अतः यह सृष्टि देखने का विषय है, ना कि निर्णय लेने का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। जब ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है, यही बस तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व के करीब और करीब ले जाता है। कितनी सुंदर बात है कि अनंतता में रहना, अनंतता का अनुभव करना। ये जो अस्तित्व है अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, मगर जब भी आप इन अनंत संभावनाओं में से किसी संभावना के प्रति निर्णय ले लेते हैं तो बस उस संभावना तक सीमित हो जाते हैं। यानी कि जो संभावनाओं की अनंतता है उसका अंत कर देते हैं, उससे आप अपने को अलग कर लेते हैं और जो भी आपने निर्णय लिया बस उसकी सीमा में बंध जाते हैं। जबकि जो अनंतता का अनुभव है वो अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है, अत्यंत विस्मय से भरा हुआ है, अत्यंत आश्चर्यों से भरा हुआ है। और जैसे जैसे आप अनंतताओं के करीब रहते हैं वैसे वैसे ही आप परमात्मा के करीब रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इस सब से हम इसकी परवाह ही करना छोड़ देते हैं, समदृष्टि को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तभी हम अनंतताओं की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। तभी हमें जो संभावनाएं हैं अनंत दिखने लग जाती हैं। हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है और जैसे जैसे हमारा ये दृष्टिकोण होता है वैसे वैसे ही हम परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। अज्ञान, आश्चर्य एवं विस्मय, यह ही जीवन है। अगर यह खत्म हो गया तो तुम मुर्दा हो गए। अब तुमको पर कुछ जानने को है ही नहीं, आश्चर्य ही नहीं होता, किसी बात पर कोई विस्मय ही नहीं रहा, तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ नया आने को रहा ही नहीं। जीवन होने के लिए नित्य नूतन नया चाहिए, ऐसा चाहिए ही। अगर कुछ नया बचा ही नहीं तो जीवन कहाँ, वह तो मुर्दा हो गया। समझने वाली बात है कि जीवंतता तो नूतनता में ही है, नएपन में ही है। अगर अब आपको किसी बात से आश्चर्य होता ही नहीं, किसी बात में विस्मय होता ही नहीं, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आप में अब जीवंतता ही समाप्त हो गई।
अब आप एक मुर्दा समान हो गए हो, क्योंकि एक मुर्दा ही होता है जिसको कोई किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। एक मुर्दा ही होता है जिसको किसी बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता, जिसका किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और जो जीवंत होता है वो तो हर स्थिति को अनुभव करता है, हर स्थिति का आनंद लेता है, हर स्थिति का आश्चर्य, हर स्थिति के रहस्य, हर स्थिति से विस्मित होता है। तभी वो जीवंतता महसूस करता है। और यही जीवन का अभिन्न अंग है नूतनता। जब तक आपके जीवन में नूतनता है, नयापन है, नित नित रोज रोज नयापन है, तभी तक आपका जीवन जीवंत है, वरना मुर्दा समान है। यही है समझने वाली बात कि हमें अपने को जीवंत रखना होता है, अपने जीवन को जिंदा रखना होता है, ताकि हम इस जीवन का आनंद ले सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसा हमारा ये चैनल राम राज्य आह्वान मिशन यूट्यूब चैनल, इसको कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। और हमारे इस रामपन को, जो हम ये रामराज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सच्चिदानंद घन के प्रतिरूप प्रभु श्री राम का रामपन फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस जगत को राम और राम राज्य से भरपूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जन जन में फैले, जन जन के मन में स्थापित हो सकें और शीघ्र ही सभी के राम जैसे स्वभाव हो सके। जय श्री राम।